हेलो एवरीवन, दिस इज़ फराज खान एंड यू आर वाचिंग खान स्टडी पॉइंट। बच्चों लोग, आज हम बात करने वाले हैं कि पिछले सभी सालों में जितने भी आपके क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं उन क्वेश्चन को आज एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया जितना हमसे जितना हो सका है। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को कन्वर्ट करने का पूरा क्रेडिट जाता है शोभित निर्वाण को। तो आप उनके चैनल को विजिट कर सकते हैं और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रेश मिल्क हैज़ अ पीएच ऑफ 6। जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच 6 होता है। व्हेन इट चेंजेस इनटू कर्ड, और जब वो कर्ड में बदल जाता है, दूध मतलब दही में बदल जाता है, व्हाट विल हैपन्स टू इट्स पीएच वैल्यू। तो उसकी पीएच वैल्यू के साथ में क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी नॉन ऑफ द अबव, या फिर रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज। ठीक है, जब भी कोई दूध, जब दही बनता है, दही मतलब वो एक एसिड है, कोई खट्टा होता है वो, तो जब जो भी चीज़ एसिड होती है उसकी क्या पीएच वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज। सेकंड क्वेश्चन देते हैं, व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द वाटर। क्या होता है जब एसिड रेन का जो पानी होता है वो एसिड रेन जो है फ्लो होकर पानी में पहुंच जाती है, ठीक है, मिल जाती है। तो उससे क्या होगा, ऑप्शन ए लोअर द पीएच, या फिर इंक्रीज द पीएच, या फिर नॉन ऑफ द अबव, या फिर रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोअर द पीएच। इससे क्या है, पीएच जो है वो कम हो जाएगा दोबारा से। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज ट्रू अबाउट द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड। इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन सही है डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इट स्मेल्स लाइक विनेगर एंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, ये स्मेल में विनेगर की तरह होता है और ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा क्योंकि ये एक एसिड है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपको दिया हुआ है, ए स्टूडेंट प्रिपेयर 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। एक स्टूडेंट ने 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बनाया एक बीकर में, इसमें पानी था। द ऑब्जर्वेशन नोटेड बाय हिम आर गिवन बिलो। तो उसने जो ऑब्जर्वेशन नोट करी वो नीचे आपको दिखाई गई है ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 में, जो कि आप पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं सीधे अपने ऑप्शंस पे। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए का मतलब है कि 1, 2 और 3 ठीक है, बी का मतलब है कि 2, 3 और 4 आपके उसकी जो स्टेटमेंट थी वो ठीक है, या फिर सी का मतलब है कि 3rd, 4th और 1 ठीक है, और डी का मतलब है कि 1, 2 और 4 ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि है आपका 1, 2 और नंबर 4 की स्टेटमेंट। ठीक है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखते हैं, 5th, इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट में जिसमें क्या प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया एसिटिक एसिड की, ए स्टूडेंट टेक्स अबाउट 2 ml ऑफ एसिटिक एसिड। में क्या करा, एसिड ने एक स्टूडेंट ने 2 ml लिया एसिटिक एसिड एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में। ही एड अबाउट 2 ml ऑफ वाटर, उसमें उसने क्या है 2 ml पानी मिलाया और उसको शेक किया टेस्ट ट्यूब को अच्छे से। ही इज़ लाइकली टू ऑब्जर्व, तो अब उसको क्या ऑब्जर्व होगा, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है ना, आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, द एसिटिक एसिड रिजॉल्व्स रेडिली इन वाटर। ठीक है, उसको ये देखने को मिलेगा कि जो एसिटिक एसिड है वो पानी में घुलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है, ए स्टूडेंट एड्स 4 ml ऑफ एसिटिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग 4 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। एक स्टूडेंट ने क्या करा, 4 ml एसिटिक एसिड को एक टेस्ट ट्यूब में मिलाया जिसमें क्या है 4 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर था। ही देन शेक द टेस्ट ट्यूब, फिर उसे क्या करा, टेस्ट ट्यूब को उसने अच्छे से हिलाया एंड लीव इट टू सेटल, फिर उसने उसको रख दिया एक जगह पर। आफ्टर अबाउट 10 मिनट ही ऑब्जर्व, फिर 10 मिनट का उसने क्या ऑब्जर्व करा, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं इसे। आपको इस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 का, क्वेश्चन 6 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है एक क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन। तो क्या 10 मिनट के बाद उसको एक क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन उसको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद एन एक्टिव मेटल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आंसर को लिखने में, ऑप्शंस को लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है। यहाँ पे तो यहाँ पूछा ये गया है कि हाउ विल यू टेस्ट द गैस, आप उस गैस को कैसे टेस्ट करेंगे जो कि बनेगी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा एक एक्टिव मेटल के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नन ऑफ द अबव। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर आपके ऑप्शन कुछ और होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पूछा गया कि हम गैस को कैसे टेस्ट करेंगे। अब गैस तो पता है हमें कि गैस तो यहाँ पे बनती है हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई भी मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करता है
तो गैस बनती है हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा गया कि हम उसको टेस्ट कैसे करेंगे। टेस्ट करते हैं हम पॉप टेस्ट से। जब क्या होता है, एक कैंडल को ले जाया जाता है किसके पास में, जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस को इकट्ठा करा हुआ है। अगर वहाँ पे जाकर कैंडल से पॉप साउंड हमें सुनने को मिलता है तो मतलब कंफर्म हो जाता है कि वो गैस हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में शोभित निर्वाण साहब से थोड़ी सी गलती हुई है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, pH 5 या फिर pH 2 वाला। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आपको ए में दिया गया कि वन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बी में दिया गया सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है ज़्यादा जिसका pH ज़्यादा कम हो, ठीक है। तो 5 और 2 में से ज़्यादा pH 2 का कम है, जो कि आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है। तो यानी कि आपका करंट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि pH 2 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और ये आपको कोई MCQ नहीं है, ठीक है ना, ये आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इससे आप फिर भी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, वाई डज टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द pH ऑफ माउथ इज लोअर द 5.5। यहाँ बोला गया कि टूथ डिके स्टार्ट क्यों हो जाता है जब माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 2010 में आ चुका है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपका आंसर लिखा गया है व्हेन द pH ऑफ इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। जब pH जो होता है मुंह का 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, सबको पता है। ये होता क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड। तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में वो प्रोड्यूस करते हैं एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स विच रिमेन्स इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो जो हमारे मुंह में जो भी फूड पार्टिकल्स या शुगर के जो भी पार्टिकल्स बच जाते हैं खाना खाने के बाद में, ठीक है, उसके सड़ने गले से डिग्रेडेशन से क्या एसिड बनता है। द एसिड प्रोड्यूस इन द माउथ अटैक द इनेमल। तो जो हमारा एसिड बनता है हमारे मुंह के अंदर फिर वो क्या है, अटैक करता है इनेमल को, देयरफॉर क्रिएटिंग टूथ डिके। इसी वजह से क्या है, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपका है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड। कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस कैसे अफेक्ट होती है जब एसिड डाइल्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर दिया गया, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज। तो जो कंसंट्रेशन जो होती है हाइड्रोनियम आयंस की वो कम हो जाती है जब एक एसिड डाइल्यूट होता है, क्योंकि ऑन एडिंग वाटर, जब हम पानी डालते हैं तो H+ आयन जो होते हैं एसिड के एंड हाइड्रोक्साइल आयन ऑफ द वाटर रिएक्ट टू फॉर्म। तो वो जो ये एसिड के H+ आयन और वाटर के हाइड्रोक्साइल आयन आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज। इसलिए क्या है, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ठीक है। जो कि आपको यहाँ पे लिख के बताया गया कि H+ आयन को हम मिलाएंगे H2O के साथ तो क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन आयन बच जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपका है बेकिंग सोडा के ऊपर। यहाँ लिखा गया है बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ। बेकिंग सोडा किसका मिक्सचर होता है, सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड, या फिर सोडियम कार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ईजी क्वेश्चन आया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो आपका केमिकल फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से CaSO4.12H2, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, ए कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्सड विद अ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। एक जो कंपाउंड होता है जो कि बनता है जिप्सम से, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जब वो पानी के अंदर वो हार्ड हो जाता है। आइडेंटिफाई का मतलब कंपाउंड को पहचानिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस की है, जो कि आपको दिया गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना, CaSO4.12H2, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको यहाँ पे आंसर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, वट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड। क्या ऑब्जर्व होगा जब 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया गया 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट में, टेकन इन अ क्लीन एंड ड्राइड, एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में लिया गया था। तो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो इसमें क्या तुम्हें एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है ना, इसमें जो होगी। तो जब वैन, इसका आंसर दिया गया है व्हेन 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl इज एडेड, जब 2 ml डाइल्यूट HCl डाला जाएगा 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट में, तो CO2 गैस इवॉल्व होगी विद ब्रिस्क एफरसेंस अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है। तो क्या है, CO2 गैस बनेगी और इसके साथ साथ पानी और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट भी बनेगा, ठीक है।
ये तो हो गया आपका इसका आंसर। अब रही बात इक्वेशन के, तो यहाँ पर आपको इक्वेशन शोभित निर्वाण साहब ने नहीं दी है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिख रही होगी, आप पे शो कर रही होगी, आप देख सकते हैं ये इसकी प्रॉपर केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 कि ब्लू लिटमस सोल्यूशन इज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ब्लू लिटमस सोल्यूशन दिए इसको ऐड किया गया 2 टेस्ट ट्यूब ए और बी में कंटेनिंग, जिनके अंदर क्या है डायल्यूट HCl और NaOH सोल्यूशन रखा गया है बारी बारी। मैंने मतलब इसका मतलब यह है कि टेस्ट ट्यूब ए में HCl है और टेस्ट ट्यूब बी में NaOH रखा गया है। इन विच टेस्ट ट्यूब अ कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व। तो किस टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज ऑब्जर्व होगा, टेस्ट ट्यूब बी में, टेस्ट ट्यूब ए में, या फिर दोनों टेस्ट ट्यूब में, या फिर किसी भी टेस्ट ट्यूब में नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ट ट्यूब ए में हमें कलर चेंज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। आपको क्या वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला लिखना है। हाउ मे इट बी ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा से कैसे मिलता है। नेम एन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। आपको एक इंडस्ट्रियल यूज़ बताना है वॉशिंग सोडा का, और अदर देन वॉशिंग क्लोथ, मतलब कपड़े धोने के अलावा। तो यहाँ पर आपका वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 होते हैं वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। बाकी देखते हैं इसका आंसर क्या है स्टेप में। इसकी केमिकल इक्वेशन आपकी ये दी गई है कि जब 2NaHCO3 जब हीट होता है तो आपका बनता है Na2CO3, यानी कि वॉशिंग सोडा, साथ में वाटर, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। और सेकेंड इक्वेशन क्या दी गई आपको, जब Na2CO3 प्लस 10H2O मिलता है तो आपका जाके बनता है आपका प्रॉपर वॉशिंग सोडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज एल्कली, गिवन एग्जांपल। एल्कली क्या होती है, एग्जांपल दीजिए। बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। जो बेसिस, जो क्षारक आपके पानी में घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, वो एल्कलीज कहलाते हैं। ऑल एल्कलीज आर बेसिस। सारे के सारे एल्कली बेसिस तो होते हैं, लेकिन सारे के सारे बेसिस एल्कली नहीं हो सकते। ठीक है, एग्जांपल आपको दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है आपका राइट वन वर्ड या टर्म ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन जो आपसे पूछ रहा है आपको इसके लिए एक वर्ड या फिर एक टर्म आपको बतानी है। वाटर सॉल्युबल बेस, एक ऐसा बेस जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, जो कि आपका होता है एल्कली, जो कि अभी ऊपर पर क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं हम। सेकंड देते हैं ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि डिसोसिएट हो जाता है जब उसे घोला जाता है पानी में, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ताकि हाइड्रोजन गैस बन सके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड, ए रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एक रिएक्शन का नाम जो कि एसिड बेस के बीच में होती है, जिससे क्या सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन आपको दिखा दी गई है NaOH की HCl के साथ में, ताकि क्या बनना है आपका NaCl और H2O बन रहा है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि डिसोसिएट हो जाएगा पानी में घोलने पर, टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 जो कि आपका राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर। आपको ब्लीचिंग पाउडर का यानी कि व्यंजक चूर्ण का आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है। हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड। ये ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ब्लीचिंग चूर्ण कैसे बनता है। फॉर व्हाट पर्पस इज इट यूज टू पेपर फैक्ट्रीज। इसका क्या पर्पज़ होता है इस्तेमाल करने का पेपर फैक्ट्रीज में। तो यहाँ पर आपको बताएगा आंसर में, द केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। पहली बात, केमिकल नेम जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस। इसको बनाया जाता है क्लोरीन गैस पास कराने से, किसमें, स्लेट ग्लाइम में। अगर हम स्लेट ग्लाइम में क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो ये हमें बनता हुआ दिखाई देगा। इसकी रिएक्शन आपको दिख रही होगी यहाँ पर कि CaOH का होल ट्वाइस में क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवाई गई है, ताकि आपका CaOCl2 बन सके, साथ में H2O बन सके। अब यहाँ बताया गया आपको इसके यूजेस एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड। इसका इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट और जर्मिसाइड की तरह किया जाता है, स्पेशली इन द स्टरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सेकेंड आपका फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये कैसे बनता है। कुछ कॉमन केमिकल नेम आपको बताना है, सेट द कॉमन केमिकल नेम आपको बताना है कंपाउंड का। ठीक है, व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स विद वाटर। तो यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है, केमिकल फॉर्मूला जो होता है इसका वो होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये बनता है आपका
जिप्सम को हीट करने से। जिप्सम का फॉर्मूला आपका होता है CaSO4.2H2O। अगर हम इसको 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तब होता है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर आपको केमिकल इक्वेशन दिख रही होगी कि CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O को जब आप मिलाएंगे तब आपका बनता है जिप्सम, ठीक है। अगर आप जिसको गर्म कर देंगे तो आपका ये लेफ्ट साइड वाला आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 21। आइडेंटिफाई द एसिड फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन। आपको उस एसिड का नाम बताना है जिससे क्या है सोडियम क्लोराइड जो है बन सकती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HCl, ठीक है। HCl के इस्तेमाल से क्या है हम सोडियम क्लोराइड बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आइडेंटिफाई द बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन। आपको ऐसे बेस को पहचाना जिससे क्या है सोडियम क्लोराइड बन सकती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NaOH, ठीक है। जब क्या है NaOH बेस और HCl एसिड मिलता है तभी आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्ट आपका बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये आंसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किस टाइप का सॉल्ट है, तो इसको बोलते हैं हम रॉक सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, जो कि है आपका 2 ml of sodium hydroxide solution is added to a few pieces of granulated zinc metal। 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन क्या है, मिलाया गया है कुछ जिंक के मेटल में एक टेस्ट ट्यूब में। व्हेन द कंटेंट्स आर वार्म, जब जो कंटेंट था वो थोड़ा गर्म था, एक गैस इवॉल्व, एक गैस बनी विच इज़ बबल्ड, जो कि गैस बबल के रूप में थी थ्रू अ सोप सोल्यूशन में बिफोर टेस्टिंग, ठीक है। नेम द गैस, आपको गैस का नाम बताना है। विच विल बी एवॉल्व, जो कि बनी व्हेन द सेम मेटल रिएक्ट, जब सेम मेटल जो है रिएक्ट करा डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं H2 गैस, सल्फर गैस, O2 गैस या फिर नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका सबसे बड़ा हिंट क्या है, बबल्स किसके बनते हैं, हाइड्रोजन गैस के बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 25th। द pH ऑफ अ सॉल्ट, ठीक है, pH ऑफ अ सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ास इज 9, ठीक है। जो pH होता है सॉल्ट का जिसका इस्तेमाल किया जाता है टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के, वो होता है 9। आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड राइट द केमिकल इक्वेशन। आपको सॉल्ट पहचानना है और केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है फॉर इट्स फॉर्मेशन। लिस्ट 2 यूज, आपको इसके 2 यूज भी बताने हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, द pH ऑफ सॉल्ट यूज टू मेक सॉल्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ा इज 9, ठीक है, 9 तो होता ही है। द बेकिंग सोडा इज द मोस्ट कॉमनली यूज, ठीक है। तो बेकिंग सोडा होता है जो कि बहुत ही आम तौर पर यूज़ किया जाता है मेकिंग टेस्टी पकौड़ा, बिकॉज इट्स बेसिक, क्योंकि पहली बात ये बेसिक होता है नेचर में। इट्स केमिकली नोन बाय द नेम सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये आमतौर पर केमिकली सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो रिएक्शन होती है जो कि बनती है होती है ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ फूड एडिंग बेकिंग सोडा, जो कि होती है 2NaHCO3 प्लस हीट मिलता है आपका Na2CO3 H2O और CO2, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaCO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 और वाटर यानी कि H2O। अब यहाँ पर आपको बताएंगे इसके यूजेस। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, एक्ट एज एन एंटासिड, इसका इस्तेमाल एंट एसिड के रूप में कहता है, विच इज़ यूज टू ट्रीट स्टमक अपसेट एंड इनडाइजेशन, ताकि जब हमारा पेट में दर्द वगैरह होता है, इनडाइजेशन में अपच वगैरह होती है, तो उस टाइम पे इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं एंट एसिड के रूप में। और सेकंड इसका यूज़ है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोपी फॉर्म इट इज़ यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर। ये क्या है, इसमें क्या है सोपी फॉर्म बनता है, इसलिए इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द क्लोर एल्कली प्रोसेसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस के कौन कौन से आपके प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी आपको दिया गया क्लोरीन गैस, सी हाइड्रोजन गैस या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही प्रोडक्ट आपके बनते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जो कि है स्टेट रीजन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको इन स्टेटमेंट के रीजन बताने हैं। फर्स्ट है टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। बोला गया टैप वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता। क्यों, रीज़न आपको दिया गया यहाँ पर ये कि टैप वाटर कंटेन्स आयन, टैप वाटर में आयंस होते हैं, इसी वजह से क्या है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है इसके अंदर आयंस नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, ये इसका रीज़न हो गया। सेकेंड देखते हैं ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट बर्न। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस होती है वो बर्न नहीं होती, ठीक है, डज नॉट
अच्छा, डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड, ठीक है, वो क्या है, ब्लू लिटमस को रेड नहीं कर पाती है, वेरस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लेकिन जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है वो कर देती है ब्लू को रेड। यहाँ पर आपको रीजन दिया गया है सेकंड की ड्राई HCl डज नॉट फॉर्म आयन, क्योंकि जो ड्राई HCl है वो आयंस नहीं बनाती, लेकिन जो HCl है वो क्या है, H+ आयन देती है और क्लोरीन आयन निकालती है, इसलिए वो कलर को चेंज कर देगी। थर्ड देखते हैं, ड्यूरिंग द समर सीजन के दौरान एक मिल्क मैन यूजली ऐड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। तो जब दूध वाला होता है वो बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में क्या है बेकिंग सोडा डालता है फ्रेश दूध में। ऐसा क्यों करता है वो, यहाँ पर आपको रीजन दिया गया, बेकिंग सोडा डज नॉट अलाउ मिल्क टू चेंज टू लैक्टिक एसिड। बेकिंग सोडा जो होता है वो क्या है, दूध को लैक्टिक एसिड में बदलने नहीं देता, विच मीन्स मिल्क सॉल्ट, जिससे क्या है अगर वो हो जाएगा तो क्या हो, दूध हमारा खट्टा हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या दूध जल्दी ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड के डाइल्यूशन के लिए एसिड इज एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। डाइल्यूट करते समय एसिड को पानी में डालना चाहिए, पानी को एसिड में नहीं, ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न दिया गया है, एडिंग वाटर टू एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि जब हम पानी को एसिड में मिलाते हैं तो क्या है वो बहुत ज़्यादा ये एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, इसमें क्या बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इसीलिए क्या है पानी, देयरफॉर वाटर इज एडेड टू एसिड वेरी स्लोली एंड कूलिंग, इसलिए क्या है पानी को एसिड में डालना बहुत ज़्यादा स्लोली करना पड़ता है विद कूलिंग, ठंडा कर करके, ठीक है ना, इसलिए मना करा जाता है कि हमें पानी को एसिड में नहीं डालना चाहिए, बल्कि हमें एसिड को पानी में मिलाना चाहिए धीरे धीरे करके, ठीक है। फिफ्थ आपको दिया गया है, अमोनिया इज़ अ बेस, अमोनिया एक बेस होता है बट डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्साइल ग्रुप, लेकिन इसके अंदर कोई भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं होता, इसका आपका आंसर हो जाएगा अमोनिया डिजॉल्व्स इन वाटर। अमोनिया क्या है पानी में घुल जाता है और फॉर्म करता है OH आयंस, देयरफॉर इट इज़ बेसिक, क्योंकि इस वजह से क्या है ये बेसिक होता है नेचर में, क्योंकि ये OH- आयन रिलीज कर देता है, ठीक है। देखते हैं आज का फाइनल और लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखते हैं। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन 2 टेस्ट ट्यूब, ठीक है, आपको क्या है 2 इक्वल लेंथ के मैग्नीशियम रिबन आपके लिए गए 2 टेस्ट ट्यूब A और B में, ठीक है। तो H2SO4 इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब A, टेस्ट ट्यूब A में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया और टेस्ट ट्यूब B में H2CO3 मिलाया गया, ठीक है, इक्वल अमाउंट में। तो आपको इससे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द टेस्ट ट्यूब शोइंग अ विग्रस रिएक्शन, आपको उस टेस्ट ट्यूब का नाम पता है इसमें क्या है बहुत ही विग्रसली रिएक्शन होगी, टेस्ट ट्यूब A में या टेस्ट ट्यूब B में या फिर दोनों टेस्ट ट्यूब में या फिर किसी भी टेस्ट ट्यूब में नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 28 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन नंबर A, यानी कि टेस्ट ट्यूब A में क्या है ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन होगी। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर, जो फर्स्ट पार्ट में हमने जो आंसर दिया है टेस्ट ट्यूब A का उसका हमें रीज़न देना है, ठीक है। रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज जो H2SO4 होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इस वजह से, ठीक है, और जबकि H2CO3 की बात करें तो वो क्या है वीक एसिड होता है इस वजह से, ठीक है। टेस्ट ट्यूब A में क्या है विग्रसली रिएक्शन होगी। थर्ड आपका दिया गया है, नेम द गैस लिबरेटेड इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैस बनेगी उसका आपको नाम बताना है, हाउ विल यू प्रूव इट्स लिबरेशन, और ये जो गैस बन रही है इसको आप प्रूव कैसे करेंगे कि यही गैस निकली है। पहली बात देखते हैं ऑप्शन का क्या दिए हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, सल्फर गैस या फिर नॉन, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस आपकी बनती है जब भी क्या है कोई मेटल किसी एसिड के हाथ में रिएक्शन करता है तब, ठीक है। अब देखते हैं ई में आपको देगा आउट ऑफ द 2 एसिड टेकन अबव, ठीक है, विच वन विल हैव द लोअर pH, जो आपको दो ऊपर जो एसिड बताए गए हैं दोनों एसिड में से किसका pH वैल्यू कम होगी, तो ऑब्वियसली ए की कम होगी क्योंकि ए आपका है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और आपका एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसका pH वैल्यू उतनी ही कम होती है। सेकंड दिया गया है लोअर H+ आयन कंसनट्रेशन, H+ आयन की कंसनट्रेशन कम किस में होगी, यानी कि जो आपका वीक बेस होगा, ठीक है ना, उसमें क्या है H+ आयन इतने कम होंगे, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों लोग यहाँ पर हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।